नमस्कार दोस्तों, मैं गेंदलाल मालवी आपके अपने जीकेएम टेक्निकल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं गाइस। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे फ्यूचर में आने वाली वीडियो की जानकारी आपको पल पल मिलते रहे। तो गाइस, आज का जो वीडियो होने वाला है गेस्ट फैकल्टी की जो रिक्रूटमेंट निकली हुई है उससे रिलेटेड होने वाला है। तो उसकी लास्ट डेट करीबन 2 दिन बचे हैं। यदि आप लोग ने अभी भी फॉर्म नहीं भरे हैं या फिर किसी प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। और अभी तक आप लोगों ने फॉर्म फिलअप नहीं किए तो अभी मैं बताऊंगा कि कहाँ किस साइट पे विजिट करना है और बड़ी आसानी से आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो गूगल पर सर्च करना पड़ेगा आप लोगों को, mpskill.government.in की साइट पर विजिट करना पड़ेगा और बड़ी आसानी से फॉर्म फिलअप किया जा सकता है। इसके बाद आप लोगों को विजिट करना पड़ेगा, यहाँ दिया हुआ है गेस्ट फैकल्टी, तो इस पर क्लिक करना पड़ेगा। गेस्ट फैकल्टी क्लिक करने के बाद आप लोगों को मेन पेज पर विजिट कर लोगे आप। तो सबसे पहले अब यहाँ पर देखना है आप लोगों की लास्ट डेट कब है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं टोटल 8 प्रकार के जोन हैं। आप किसी भी जोन में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 15 आईटीआई में ही फॉर्म फिलअप किया जा सकता है। पहले मल्टीपल आईटीआई में फॉर्म फिलअप किया जा सकता है, लेकिन इस बार 15 आईटीआई ही दिया जा रहा है। 15 आईटीआई के अलावा आप लोग ज़्यादा आईटीआई फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते, ओनली 15 आईटीआई। तो सभी जोन में आप लोग देख सकते हैं 21/7/2025 से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुके थे। और सभी जोन में देखा जाए तो 4/8/2025 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। और वेरिफिकेशन की डेट आप देख सकते हैं। यदि आप लोगों ने फॉर्म फिलअप कर लिए हैं तो आप लोग अपनी नियरेस्ट की जो आईटीआई है वहाँ पर जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लीजिए। नहीं तो यदि आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराओगे तो आप लोगों का स्कोर कार्ड जनरेट नहीं होगा, तो आप लोगों का फॉर्म फिलअप करने का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसीलिए आपकी नियरेस्ट आईटीआई में जाकर बहुत जल्दी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, क्लियरली दिया हुआ है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ था 4/8/2025 की लास्ट डेट है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है 5/8/2025 को कराना पड़ेगा। फिर इसके बाद आप राउंड चलेगा मेरिट लिस्ट का, फिर इसके बाद दिव्यांग का, फिर इसका कॉमन मेरिट लिस्ट आएगी। तो ये डेट दिया हुआ है। तो हम पहले तो मेन चीज़ों पर डिस्कशन करते हैं। यदि आप लोग न्यू कैंडिडेट हैं जो अभी तक अपने फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं तो आप यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है, न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाकर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन वो फिलअप करके यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। इसके बाद आप लोग पूरी डिटेल फिलअप करना पड़ेगा। अब कुछ कैंडिडेट को प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी कि हम कैसे एलिजिबिलिटी इसमें क्या है, क्या बीएससी वाले फॉर्म भर सकते हैं, क्या डिप्लोमा वाले फॉर्म भर सकते हैं, क्या डिग्री वाले फॉर्म भर सकते हैं। तो सभी आप लोगों का यहाँ पर प्रॉब्लम जो हो रही थी क्रिएट आपकी वहाँ पर सॉर्ट आउट होने वाले हैं। तो ये सबसे पहले तो यहाँ पर गाइडलाइन दी हुई है। गाइडलाइन में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्लियरली दिया हुआ है। और किसी किसी को यदि थोड़ा सा इशू हो रहा होगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम, अभी सर्वर इशू है, तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। नीचे आओगे तो यहाँ दिया हुआ है शैक्षिक तकनीकी योग्यता, ये जो गाइडलाइन में दिया हुआ है। यदि आप लोग पर डिप्लोमा, डिग्री या फिर आईटीआई है तो उसका अधिकतम 70% लिया जाएगा। यहाँ पर फॉर एग्जांपल के लिए आपके आईटीआई में 70% है, तो 70% है तो उसमें आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। 70% है तो उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.7 का। तो आप लोगों की जो स्कोर कार्ड जनरेट होगा 49 का। तो आप लोग देख सकते हैं फॉर एग्जांपल के लिए, या फिर आप लोगों का किसी भी डिग्री, डिप्लोमा या आईटीआई में आप लोगों के नंबर यदि 80 है तो उसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपका 0.7 से। तो कितना हो जाएगा आप लोगों का 76 है। तो ये आप लोगों का स्कोर कार्ड यहाँ पे जनरेट होगा। या फिर आप लोगों तो यहाँ पर क्लियर कट में दिया गया है कि आपका डिग्री, डिप्लोमा या फिर आईटीआई है तो अधिकतम 70% लिया जाएगा। उसके बाद दिया हुआ है यदि आप लोगों के पास एटीआई, सीटीआई है तो उसमें 3 नंबर और ऐड हो जाएंगे। या फिर आप लोगों के पास इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक है तो 2 नंबर और ऐड हो जाएंगे। संबंधित में यदि स्नातक या फिर स्नातकोत्तर है आपके पास तो 5 नंबर और ऐड हो जाएंगे। यदि आप लोगों ने एनसीबीटी या फिर एससीबीटी से मान्यता प्राप्त आईटीआई में प्रशिक्षण दिया हुआ है या फिर 6 महीने से ज़्यादा होना चाहिए, या फिर 1 वर्ष से तक होना चाहिए, या फिर आप लोगों ने 1 वर्ष का एक्सपीरियंस है आप लोगों का टीचिंग के फील्ड में, तो आप लोगों को 4 नंबर अलग से ऐड हो जाएंगे। तो ये दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हो।
और अब किसी को प्रॉब्लम थी कि ये कैसे होंगे। फॉर एग्जांपल के लिए आपके पास आईटीआई भी है, डिप्लोमा भी है, डिग्री भी है, और आपने बेस क्वालिफिकेशन आईटीआई को माने हैं, तो आईटीआई का जो है जितना आप लोगों का परसेंटेज रहेगा वो 0.7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद डिप्लोमा और डिग्री के जो नंबर दिए हुए हैं, 2 नंबर और यहाँ पर 5 नंबर, वो आप लोगों के स्कोर कार्ड में ऐड हो जाएंगे, तो टोटल स्कोर कार्ड वहाँ शो करने लगेगा। या फिर आप लोगों का 2 या 3 साल का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है तो 4 का मल्टीप्लाई करके वो भी ऐड हो जाएंगे आप लोगों के। आई होप आप लोगों को क्लियर कट में क्लियर हुआ होगा। इसके बाद आप लोगों को गाइडलाइन देखने के बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ एलिजिबिलिटी, किसी यहाँ पर आप लोगों को विजिट करना पड़ेगा एलिजिबिलिटी में। एलिजिबिलिटी में योग्यता में आप देख सकते हैं तकनीकी, गैर तकनीकी, संवर्ग। तो यहाँ पर दिया हुआ है राइट साइड में किस ट्रेड में आप लोग फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, और राइट साइड में दिया है क्वालिफिकेशन क्या क्या रखा गया है। जैसे आप लोग देख सकते हैं प्रशिक्षण अधिकारी, ट्रेड इंजीनियरिंग, ट्रेड गणित तथा अलाइड, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल टूल, डाई मेकर, फिटर, मशीनिस्ट, ग्राइंडर, मशीनिस्ट, कंपोजिट, पैटर्न मेकर, टर्नर, ब्लैक स्मिथी, ये सभी ट्रेड दिया हुआ है। तो इसमें यहाँ पर क्वालिफिकेशन दिया हुआ है कि आप लोगों के पास क्या क्या क्वालिफिकेशन है, तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो टोटल 21 का पेज है, तो आप लोग यहाँ पर क्लियर कट में देख सकते हो। इसके बाद यहाँ दिया हुआ है कंप्यूटर ऑपरेटर तथा प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डाटा एंट्री ऑपरेटर, बेसिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, बेसिक कंप्यूटर ऑपरेटिंग स्किल तथा आईटीएस एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक सेक्टर में फॉर्म फिलअप करने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन, तो आप लोग यहाँ देख लीजिएगा। यहाँ पर हाई स्कूल अथवा तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। क्वालिफिकेशन में आप यहाँ देख सकते हैं हाई स्कूल अथवा समतुल्य अथवा पुरानी पद्धति से 11वीं परीक्षा उत्तीर्ण के साथ समस्त पदों के लिए संबंधित ट्रेड में आईटीआई होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यदि आईटीआई नहीं है आपके पास तो फिर आप लोगों के पास ये कोर्स होना चाहिए कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपम फॉर्म फिलअप करने के, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, पब्लिशर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, बेसिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, बेसिक कंप्यूटर ऑपरेटर स्किल, आईटीएस, 11वीं उत्तीर्ण के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस योजना अंतर्गत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 2 वर्ष का स्किल पाठ्यक्रम होना चाहिए। या फिर ये भी नहीं है आप लोगों के पास तो यहाँ पर दिया हुआ है यूजीसी मान्यता से प्राप्त किसी विश्वविद्यालय, बोर्ड संस्थान से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन तक कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन साइंस, या फिर कंप्यूटर साइंस एंड सिस्टम में इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में स्नातक उपाधि अथवा पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा किए हैं तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। या फिर मान्यता विश्वविद्यालय से बोर्ड से बीसीए या फिर एमएससीए परीक्षा उत्तीर्ण किया तो फॉर्म फिलअप किया जा सकता है। तो आप लोग यहाँ सभी देख सकते हैं 21 का पेज है, स्क्रॉल करके आप लोग जिसमें भी ट्रेड में फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं उसके राइट साइड में क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। यदि आप लोग ए क्वालिफिकेशन है आपके पास तो फॉर्म फिलअप किया जा सकता है। यहाँ पर आप लोग क्लियर हुआ एलिजिबिलिटी में। वैकेंसी पोजीशन में आप लोग जैसे ही वैकेंसी पोजीशन में विजिट करोगे उसके बाद सभी जोन का दिया हुआ है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देख सकते हैं दूसरे नंबर पर गवर्नमेंट आईटीआई करहाल डिस्ट्रिक्ट श्योपुर फिटर में, जैसे यहाँ पर फिटर के लिए ओबीसी के लिए 1 पोस्ट निकाला गया है। इसके बाद आप देख सकते हैं श्योपुर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए फीमेल के लिए देख सकते हैं एसटी फीमेल के लिए यहाँ पर निकाला गया है। तो स्क्रॉल करके आप जिस भी आईटीआई में फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं और आपकी कैटेगरी क्या है उसके आधार पर यदि वहाँ पर सीटें वैकेंट है तो फॉर्म फिलअप किया जा सकता है। स्क्रॉल करके देख सकते हैं ओबीसी, एसटी, एससी, यूआर सभी का दिया हुआ है। ये दिया हुआ है वैकेंसी पोजीशन। इसके बाद रजिस्टर्ड यूजर आईडी, यदि आप लोगों ने पहले से ही इनमें यूजर आईडी और पासवर्ड है आपके पास तो यहाँ से आप लोग लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करके यहाँ आप देख सकते हैं एप्लीकेशन आईडी, डेट ऑफ बर्थ में आप लोग इस स्टेटस देख सकते हैं। तो ये सब दिया हुआ था।
अब जो न्यू कैंडिडेट है तो अब फॉर्म फिलअप कहाँ से करना है, ये दिया हुआ है न्यू रजिस्ट्रेशन। न्यू रजिस्ट्रेशन में जैसे क्लिक करोगे कुछ इन्फॉर्मेशन है, जैसे आप लोग देख सकते हैं ईयर, जैसे यहाँ पर दिए 2025 फिलअप करना पड़ेगा। मंथ दिया हुआ है, मंथ यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा जुलाई, क्योंकि जुलाई में रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकला था। इसके बाद नेम ऑफ कैंडिडेट, आप लोगों का नाम, और लास्ट में या फिर मिडिल में आप लोगों का है तो यहाँ पर जानकारी फिलअप करना है। जेंडर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिलअप करना है, मैरिटल स्टेटस देना है। मैरिटल स्टेटस में यहाँ दिया हुआ है मैरिड, अनमैरिड, डाइवोर्स, तो आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। इसके बाद फादर्स नेम, मदर्स नेम फिलअप करना है। कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट करना है, EWS, अनरिजर्व, OBC, ST, SC। इसके बाद अगेन आप लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा इसका नंबर, जो आप लोग कम्युनिकेशन प्रॉपर हो सके, जो नंबर चालू है, और ईमेल आईडी जो प्रॉपर कम्युनिकेशन हो सके आपसे, वो यहाँ पे जानकारी फिलअप करना है। एड्रेस देना है, पिन कोड नंबर देना है। यदि आप लोगों का परमानेंट एड्रेस और करेस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे एड्रेस फिलअप करने के बाद यहाँ से डिब्बे में क्लिक करके दोनों एड्रेस सेम हो जाएंगे। यदि दोनों एड्रेस अलग अलग है तो दोनों अलग अलग एड्रेस दे सकते हैं। इसके बाद यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। यूजर आईडी पासवर्ड मिलने के बाद आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप करना है। इसके बाद गाइज जैसे आप लोग बेसिक इन्फॉर्मेशन फिलअप करोगे उसके बाद आप लोगों को यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगा। इसका लॉगिन करना है आप लोगों को। यूजर आईडी फिलअप एंटर करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर लॉगिन करना है। अब कौन कौन सी जानकारी यहाँ पर आप लोगों को कंप्लीट करना है, जैसे होम बेसिक डिटेल कंप्लीट करना पड़ेगा आप लोगों को। अपलोड फोटो, यहाँ से अपलोड फोटो और सिग्नेचर आप लोगों को अपलोड करना है। नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा क्वालिफिकेशन डिटेल, आप लोगों के पास ITI, डिप्लोमा, डिग्री या फिर जो भी एक्सपीरियंस है आप लोगों के पास, यहाँ क्वालिफिकेशन में डिटेल में फिलअप करना पड़ेगा। 10वीं 12वीं ITI, डिप्लोमा, डिग्री जो भी क्वालिफिकेशन है आप लोगों के पास। या फिर आप लोग इसके बाद जो नया अगला स्टेप रहेगा इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग, या आपने ATI, CTI या फिर ITW किए हैं तो इसका भी यहाँ पर कंप्लीट करना पड़ेगा। एक्सपीरियंस डिटेल, यदि आप लोगों के पास ITI में पढ़ाने का एक्सपीरियंस है 1 2 3 साल जो भी रहेगा तो यहाँ पर आप लोगों को हर साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस ऐड करना है। नेक्स्ट जो रहेगा लॉक एप्लीकेशन, लॉक एप्लीकेशन करना पड़ेगा। अगला स्टेप रहेगा आपको स्टेप बाय स्टेप ही चलना है गाइस, बाद में जिससे प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। इसके बाद रजिस्टर्ड चॉइस करना पड़ेगा आप लोगों को। 15 ITI आएगी। आप लोग MP में जिस भी जोन में ITI सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वहाँ से देख लीजिएगा कि आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग वहाँ पर सीटें वैकेंट है या नहीं। उसके आधार पे आप लोग यहाँ पर चॉइस कर सकते हैं। फिर व्यू लॉग चॉइस करना पड़ेगा। अंत में प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। प्रिंट आउट निकालने के बाद आप लोगों का फॉर्म फिलअप हो जाएगा और 5 अगस्त से पहले किसी भी नियरेस्ट में ITI में जाकर पूरे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स दो फॉर्मेट में ले जाना है आप लोगों को। उसके बाद आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेना है। एक फॉर्मेट ITI संस्था के पास रहेगा, एक फॉर्मेट आप लोगों के पास संभाल के रखना है। तो ये आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। अंत में कुछ दिन के बाद आप लोगों का लॉगिन और पासवर्ड से आपसे जब लॉगिन करोगे तो वहाँ पर आप लोगों को स्कोर कार्ड जनरेट होने लगेगा। फिर यदि आप लोगों का स्कोर कार्ड जनरेट हो जाएगा, यदि आप लोगों के अच्छे स्कोर है, अच्छी मेरिट लगी है तो आप किसी भी ITI से आप लोगों के कॉल आ सकते हैं। इसलिए मोबाइल नंबर और ईमेल ID कम्युनिकेशन प्रॉपर हो सके इसलिए चालू वाला देना ज़रूरी है। तो आई होप सभी प्रॉब्लम जो हुई थी आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी, आई थिंक सबका सॉर्ट आउट हुआ होगा। यदि किसी प्रकार की और क्वेरी है तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में आपकी जो भी समस्या है वो दर्ज कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।